नमस्कार। ए विचार सागर में आपका स्वागत है। आप सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कुसुम। ये कहानी एक महिला के संघर्ष, स्वाभिमान, प्रेम, कर्तव्य और सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डालती है। कहानी में अंत तक जुड़े रहें। साल भर की बात है, एक दिन शाम को हवा खाने जा रहा था कि महाशय नवीन से मुलाकात हो गई। मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़े बेतकल्लुफ़ और मनचले। आगरे में मकान है, अच्छे कवि हैं। उनके कवि समाज में कई बार शरीक हो चुका हूँ। ऐसा कविता का उपासक मैंने नहीं देखा। पेशा तो वकालत, पर डूबे रहते हैं काव्य चिंतन में। आदमी ज़हीन है, मुकदमा सामने आया और उसकी तह तक पहुँच गए। इसलिए कभी कभी मुकदमे मिल जाते हैं, लेकिन कचहरी के बाहर अदालत या मुकदमे की चर्चा उनके लिए निषिद्ध है। अदालत की चार दीवारी के अंदर 4-5 घंटे वह वकील होते हैं। चार दीवारी के बाहर निकलते ही सिर से पांव तक कवि। जब देखिए कवि मंडल जमा है, कवि चर्चा हो रही है, रचनाएं सुन रहे हैं, मस्त होकर झूम रहे हैं और अपनी रचना सुनाते समय तो उन पर तल्लीनता छा जाती है। कंठ स्वर भी इतना मधुर है कि उनके पद वाण की तरह सीधे कलेजे में उतर जाते हैं। अध्यात्म में माधुर्य की सृष्टि करना, निर्गुण में सगुण की बहार दिखाना उनकी रचनाओं की विशेषता है। वह जब लखनऊ आते हैं मुझे पहले सूचना दे दिया करते हैं। आज उन्हें अनायास लखनऊ में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आप यहाँ कैसे? कुशल तो हैं? मुझे आने की सूचना तक ना दी। बोले, भाईजान, एक जंजाल में फंस गया हूँ। आपको सूचित करने का समय ना था। फिर आपके घर को मैं अपना घर समझता हूँ। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत कि आप मेरे लिए कोई विशेष प्रबंध करें। मैं एक ज़रूरी मामले में आपको कष्ट देने आया हूँ। इस वक्त की सैर को स्थगित कीजिए और चलकर मेरी विपत्ति कथा सुनिए। मैंने घबराकर पूछा, आपने तो मुझे चिंता में डाल दिया। विपत्ति कथा? हाँ, घर चलिए, चित्त शांत हो तो सुनाऊं। बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं? हाँ हाँ, सब अच्छी तरह हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो चलिए रेस्टोरेंट में कुछ जलपान कर लें। नहीं भाई, इस वक्त मुझे जलपान नहीं सूझता। हम दोनों घर की ओर चले। घर पहुंचकर उनका हाथ मुंह धुलाया, शरबत पिलाया। इलायची पान खाकर उन्होंने अपनी विपत्ति कथा सुनानी शुरू की। कुसुम के विवाह में आप गए थे, उसके पहले भी आपने उसे देखा। मेरा विचार है कि किसी सरल प्रकृति के युवक को आकर्षित करने के लिए जिन गुणों की ज़रूरत है वह सब उसमें मौजूद है। आपका क्या ख्याल है? मैंने तत्परता से कहा, मैं आपसे कहीं ज़्यादा कुसुम का प्रशंसक हूँ। ऐसी लज्जाशील, सुघड़, सलीकेदार और विनोदिनी बालिका मैंने नहीं देखी। महाशय नवीन ने करुण स्वर में कहा, वही कुसुम आज अपने पति के निर्दय व्यवहार के कारण रो रो कर प्राण दे रही है। उसका गोना हुए 1 साल हो रहा। इस बीच में वह 3 बार ससुराल गई, पर उसका पति उससे बोलता ही नहीं। उसकी सूरत से बेजार है। मैंने बहुत चाहा उसे बुलाकर दोनों में सफाई करा दूं, मगर न आता है, न मेरे पत्रों का जवाब देता है। न जाने क्या गांठ पड़ गई कि उसने इस बेदर्दी से आंखें फेर ली। अब सुनता हूँ उसका दूसरा विवाह भी होने वाला है। कुसुम का तो बुरा हाल हो रहा। आप शायद उसे देखकर पहचान भी ना पाए। रात दिन रोने के सिवा दूसरा काम नहीं। इससे आप हमारी परेशानी का अनुमान कर सकते हैं। जिंदगी की सारी अभिलाषाएं मिटी जा रहीं। हमें ईश्वर ने पुत्र ना दिया, पर हम अपनी कुसुम को पाकर संतुष्ट थे और अपने भाग्य को धन्य मानते थे। कितने लाड़ प्यार से पाला, कभी उसे फूल की छड़ी से भी ना छुआ। उसकी शिक्षा दीक्षा में कोई कसर ना उठा रखी। उसने बीए पास नहीं किया, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता और ज्ञान विस्तार में किसी ऊंचे दर्जे की शिक्षित महिला से कम नहीं। आपने उसके लेख देखे हैं? मेरा ख्याल है बहुत कम देवियाँ ऐसे लेख लिख सकती हैं। समाज, धर्म, नीति
सभी विषयों में उसके विचार बड़े परिष्कृत हैं और बहस करने में इतनी पटु, मुझे आश्चर्य होता है। गृह प्रबंध इतनी कुशल कि मेरे घर का सारा प्रबंध उसी के हाथ में है, किंतु पति की दृष्टि में वह पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। बार बार पूछता हूँ, तूने उसे कुछ कह दिया? क्या बात है? आखिर क्यों वो तुझसे इतना उदासीन है? इसके जवाब में रोकर यही कहती है, मुझसे तो उन्होंने कभी कोई बातचीत ही नहीं की। मेरा विचार है कि पहले ही दिन दोनों में कुछ मन मुटाव हो गया। वह कुसुम के पास आया होगा, उससे कुछ पूछा होगा, उसने मारे शर्म के जवाब न दिया होगा। संभव है उससे 2-4 बातें भी की हों और कुसुम ने सिर न उठाया हो। आप तो जानते ही हैं कितनी शर्मीली है। बस पतिदेव रूठ गए होंगे। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता कुसुम जैसी बालिका से कोई पुरुष उदासीन रह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य का कोई क्या करे। दुखिया ने पति के नाम कई पत्र लिखे, पर उस निर्दयी ने एक का भी जवाब न दिया। सारी चिट्ठियां लौटा दी। मेरी समझ में नहीं आता उस पाषाण हृदय को कैसे पिघलाऊं। मैं खुद तो उसे कुछ लिख नहीं सकता। आप ही कुसुम की प्राण रक्षा करें, नहीं तो शीघ्र ही उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उसके साथ हम दोनों प्राणी भी सिधार जाएंगे। उसकी व्यथा अब देखी नहीं जाती। नवीन जी की आंखें सजल हो गईं। मुझे भी अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्हें तसल्ली देता हुआ बोला, आप इतने दिनों इस चिंता में पड़े रहे, मुझसे पहले ही क्यों ना कहा? मैं आज ही मुरादाबाद जाऊंगा और उस लोंडे की इस तरह खबर लूंगा कि वह भी याद करेगा। बच्चा को जबरदस्ती घसीट कर लाऊंगा और कुसुम के पैरों पर गिरा दूंगा। नवीन जी मेरे आत्मविश्वास पर मुस्कुराए, बोले, आप उससे क्या कहेंगे? यह ना पूछिए। वशीकरण के जितने मंत्र हैं उन सभी की परीक्षा करूंगा, तो आप कदापि सफल ना होंगे। वह इतना शीलवान, इतना विनम्र, इतना प्रसन्न मुख है, इतना मधुर भाषी कि आप वहाँ से उसके भक्त होकर लौटेंगे। वह नित्य आपके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा। आपकी सारी कठोरता शांत हो जाएगी। आपके लिए तो एक ही साधन है, आपके कलम में जादू है। आपने कितने ही युवकों को सन्मार्ग पर लगाया है। हृदय में सोई हुई मानवता को जगाना आपका कर्तव्य है। मैं चाहता हूँ आप कुसुम की ओर से ऐसा करुणाजनक, ऐसा दिल हिला देने वाला पत्र लिखें कि वह लज्जित हो जाए, उसकी प्रेम भावना सचेत हो उठे। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूँगा। नवीन जी कभी ही ठहरे। इस तजवीज़ में वास्तविकता की अपेक्षा कवित्व की प्रधानता थी। आप मेरे कई गल्पों को पढ़कर रो पड़े। इससे आपको विश्वास हो गया कि मैं चतुर सपेरे की भांति जिस दिल को चाहूँ नचा सकता हूँ। आपको यह मालूम नहीं कि सभी कवि नहीं होते और ना एक से भावुक। जिन गल्पों को पढ़कर आप रोए, उन्हीं गल्पों को पढ़कर कितने ही सज्जनों ने विरक्त होकर पुस्तक फेंक दी। पर इन बातों का वह अवसर ना था। वह समझते कि मैं अपना गला छुड़ाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सहृदयता से कहा, आपको बहुत दूर की सूझी और मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। यद्यपि आपने मेरी करुणोत्पादक शक्ति का अनुमान करने में अतियुक्ति से काम लिया है, लेकिन मैं आपको निराश न करूँगा। मैं पत्र लिखूँगा और यथाशक्ति उस युवक की न्याय बुद्धि को जगाने की चेष्टा भी करूँगा। लेकिन आप अनुचित न समझें तो पहले मुझे वह पत्र दिखा दें जो कुसुम ने अपने पति के नाम लिखे। उसने पत्र तो लौटा ही दिए और यदि कुसुम ने उन्हें फाड़ा नहीं होगा तो उसके पास ही होंगे। उन पत्रों को देखने से मुझे ज्ञात हो जाएगा कि किन पहलुओं पर लिखने की गुंजाइश बाकी है। नवीन जी ने जेब से पत्रों का एक पुलिंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया और बोले, मैं जानता था आप इन पत्रों को देखना चाहेंगे, इसलिए इन्हें साथ लेता आया। आप इन्हें शौक से पढ़े। कुसुम जैसे मेरी लड़की वैसी ही आपकी भी लड़की, आपसे क्या पर्दा। सुगंधित गुलाबी चिकने कागज़ पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखे उन पत्रों को मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे स्वामी, मुझे यहाँ आए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आंखें पल भर के लिए भी नहीं झपकी। सारी रात करवटें बदलते बीत जाती है। बार बार सोचती हूँ, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि उसकी आप मुझे यह सज़ा दे रहे हैं। आप मुझे झिड़कें,
घुड़कें, कोसें, इच्छा हो तो मेरे कान भी पकड़ें। मैं इन सभी सजाओं को सहर्ष सह लूँगी, लेकिन यह निष्ठुरता नहीं सही जाती। मैं आपके घर 1 सप्ताह रही। परमात्मा जानता है मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। मैंने कितनी बार चाहा आपसे कुछ पूछूं, आपसे अपने अपराधों को क्षमा कराऊं, लेकिन आप मेरी परछाई से भी दूर भागते थे। मुझे कोई अवसर ना मिला। आपको याद होगा, जब दोपहर को सारा घर सो जाता था, मैं आपके कमरे में जाती थी और घंटों सिर झुकाए खड़ी रहती थी, पर आपने कभी आंख उठाकर न देखा। उस वक्त मेरे मन की क्या दशा होती थी, इसका कदाचित आप अनुमान न कर सकेंगे। मेरी जैसी अभागिनी स्त्रियां इसका कुछ अंदाज कर सकती हैं। मैंने अपनी सहेलियों से उनकी सुहाग रात की कथाएं सुन सुनकर अपनी कल्पना में सुखों का जो स्वर्ग बनाया, उसे आपने कितनी निर्दयता से नष्ट कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं? अदालत भी किसी अपराधी को दंड देती है तो उस पर कोई ना कोई अभियोग लगाती है, गवाहियाँ लेती है, उनका बयान सुनती है। आपने तो कुछ पूछा ही नहीं। मुझे अपनी खता मालूम हो जाती तो आगे के लिए सचेत हो जाती। आपके चरणों पर गिरकर कहती, मुझे क्षमा दान दो। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब क्यों रुष्ट हो गए? संभव है आपने अपनी पत्नी में जिन गुणों को देखने की कामना की हो, वे मुझ में ना हों। बेशक मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ी, अंग्रेजी समाज की रीति नीति से परिचित नहीं, न अंग्रेजी खेल ही खेलना जानती हूँ। और भी कितनी ही त्रुटियाँ मुझ में होंगी। मैं जानती हूँ मैं आपके योग्य ना थी। आपको मुझसे कहीं अधिक रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती स्त्री मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेरे देवता, दंड अपराधों का मिलना चाहिए, त्रुटियों का नहीं। फिर मैं तो आपके इशारे पर चलने को तैयार हूँ। आप मेरी दिलजोई करें, फिर देखिए मैं अपनी त्रुटियों को कितनी जल्द पूरा कर लेती हूँ। आपका प्रेम कटाक्ष मेरे रूप को प्रदीप्त, मेरी बुद्धि को तीव्र और मेरे भाग्य को बलवान कर देगा। वह विभूति पाकर मेरी काया कल्प हो जाएगी। स्वामी, क्या आपने सोचा है आप ये क्रोध किस पर कर रहे हैं? वह अबला जो आपके चरणों पर पड़ी हुई आपसे क्षमादान मांग रही है, जो जन्म जन्मांतर के लिए आपकी चेरी है, क्या इस क्रोध को सहन कर सकती है? मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मुझे रुलाकर आपको पश्चाताप के सिवा और क्या हाथ आएगा? इस क्रोधाग्नि की एक चिंगारी मुझे भस्म कर देने के लिए काफ़ी है। अगर आपकी यह इच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। केवल आपका इशारा चाहती हूँ। अगर मरने से आपका चित्त प्रसन्न हो, तो मैं बड़े हर्ष से अपने को आपके चरणों पर समर्पित कर दूँगी। मगर इतना कहे बिना नहीं रह जाता कि मुझ में 100 ऐब हों, पर एक गुण भी है। मुझे दावा है कि आपकी जितनी सेवा मैं कर सकती हूँ, उतनी कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती। आप विद्वान हैं, उदार हैं, मनोविज्ञान के पंडित हैं। आपकी लोंडी आपके सामने खड़ी दया की भीख मांग रही, क्या उसे द्वार से ठुकरा दीजिएगा? आपकी अपराधिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे रोमांच हो आया। यह बात मेरे लिए असह्य थी कि कोई स्त्री अपने पति की इतनी खुशामद करने पर मजबूर हो जाए। पुरुष अगर स्त्री से उदासीन रह सकता है, तो स्त्री उसे क्यों नहीं ठुकरा सकती? वह दुष्ट समझता क्या है? विवाह ने एक स्त्री को उसका गुलाम बना दिया। वह उस अबला पर जितना अत्याचार चाहे करे, कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई चू भी नहीं कर सकता। पुरुष अपनी दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। स्त्री से कोई संबंध न रखकर भी उस पर कठोरता से शासन कर सकता है। वह जानता है कि स्त्री कुल मर्यादा के बंधनों में जकड़ी हुई है। उसे रो रो कर मर जाने के सिवा और कोई उपाय है ही नहीं। अगर उसे भय होता कि औरत भी उसकी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से भी नहीं, केवल थप्पड़ से दे सकती है, तो उसे कभी इस बदमिजाजी का साहस ना होता। बेचारी स्त्री कितनी विवश है। शायद मैं कुसुम की जगह होता तो इस निष्ठुरता का जवाब इसकी 10 गुनी कठोरता से देता, उसकी छाती पर मुंह उदलता, संसार के हंसने की जरा भी चिंता ना करता। समाज अबलाओं पर इतना जुल्म देख सकता है और चूं तक नहीं करता। उसके रोने या हंसने की मुझे जरा भी परवाह ना होती। अरे अभागे युवक,
तुझे खबर नहीं तू अपने भविष्य की गर्दन पर कितनी बेदर्दी से छुरी फेर रहा। यह वह समय है जब पुरुष को अपने प्रणय भंडार से स्त्री के माता पिता, भाई बहन, सखियाँ, सहेलियाँ सभी के प्रेम की पूर्ति करनी पड़ती है। अगर पुरुष में यह सामर्थ्य नहीं है तो स्त्री की क्षुधित आत्मा को कैसे संतुष्ट रख सकेगा? परिणाम वही होगा जो बहुधा होता है, अबला कुड़ कुड़ कर मर जाती है। यही वह समय है जिसकी स्मृति जीवन में सदैव के लिए मिठास पैदा कर देती है। स्त्री की प्रेम सुधा इतनी तीव्र होती है कि वह पति का स्नेह पाकर अपना जीवन सफल समझती है और इस प्रेम के आधार पर जीवन के सारे कष्टों को हंस खेल कर सह लेती है। यही वो समय है जब हृदय में प्रेम का बसंत आता है और उसमें नई नई आशा कोपलें निकलने लगती है। ऐसा कौन निर्दयी है जो इस ऋतु में उस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाएगा? यही वो समय है जब शिकारी किसी पक्षी को उसके बसेरे से लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्या वह उसकी गर्दन पर छुरी चलाकर उसका मधुर गान सुनने की आशा रखता है? मैंने दूसरा पत्र पढ़ना शुरू किया। मेरे जीवन धान 2 सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के बाद आज फिर यही उलाहना देने बैठी हूँ। जब मैंने वह पत्र लिखा था तो मेरा मन गवाही दे रहा था उसका उत्तर जरूर आएगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाए हुए थी। मेरा मन अब भी इसे स्वीकार नहीं करता कि जानबूझकर उसका उत्तर नहीं दिया। कदाचित आपको अवकाश नहीं मिला या ईश्वर ना करे कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गए। किससे पूछूं? इस विचार से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप प्रसन्न और स्वस्थ हों। पत्र मुझे ना लिखे ना सही, रोकर चुप ही हो जाऊंगी। आपको ईश्वर का वास्ता है, अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे तुरंत पत्र लिखिए, मैं किसी को साथ लेकर आ जाऊंगी। मर्यादा और परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घबराता है। ऐसी दशा में भी यदि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित रखते हैं तो आप मुझसे मेरा अधिकार छीन रहे हैं। मेरे जीवन की ये सबसे मूल्यवान वस्तु है। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती। आप मुझे मोटे से मोटा खिलाइए, मोटे से मोटा पहनाइए, मुझे ज़रा भी शिकायत ना होगी। मैं आपके साथ घोर से घोर विपत्ति में भी प्रसन्न रहूँगी। मुझे आभूषणों की लालसा नहीं, महल में रहने की लालसा नहीं, सैर तमाशे की लालसा नहीं, धन बटोरने की लालसा नहीं। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी सेवा करना है, यही उसका ध्येय है। मेरे लिए दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई हाकिम नहीं। मेरे देवता आप हैं, मेरे राजा आप हैं। मुझे अपने चरणों से ना हटाइए, मुझे ठुकराइए नहीं। मैं सेवा और प्रेम के फूल लिए, कर्तव्य और व्रत की भेंट अंचल में सजाए आपकी सेवा में आई हूँ। मुझे इस भेंट को, इन फूलों को अपने चरणों पर रखने दीजिए। उपासक का काम तो पूजा करना है, देवता उसकी पूजा स्वीकार करता है या नहीं यह सोचना उसका धर्म नहीं। मेरे सिरताज, शायद आपको पता नहीं आजकल मेरी क्या दशा है। यदि मालूम होता तो आप इस निष्ठुरता का व्यवहार न करते। आप पुरुष हैं, आपके हृदय में दया है, सहानुभूति है, उदारता है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप मुझ जैसी नाचीज पर क्रोध कर सकते हैं। मैं आपकी दया के योग्य हूँ। कितनी दुर्बल, कितनी अपंग, कितनी बेज़बान। आप सूर्य हैं, मैं अणु हूँ। आप अग्नि हैं, मैं तृण हूँ। आप राजा हैं, मैं भिखारी हूँ। क्रोध तो बराबर बालों पर करना चाहिए। मैं भला आपके क्रोध का आघात कैसे सह सकती हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ तो मुझे अपने हाथों से विष का प्याला दे दीजिए। मैं उसी सुधा समझकर सिर और आँखों से लगाऊंगी और आंखें बंद करके पी जाऊंगी। जब जीवन आपकी भेंट हो गया तो आप हमारे यहाँ जिलाएं, यह आपकी इच्छा है। मुझे यही संतोष काफ़ी है कि मेरी मृत्यु से आप निश्चिंत हो गए। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और सदैव आपकी रहूँगी, इस जीवन में ही नहीं बल्कि अनंत तक। अभागिनी कुसुम। यह पत्र पढ़कर मुझे कुसुम पर भी झुंझलाहट आने लगी और उस लोंडे से घृणा हो गई। माना तुम स्त्री हो, आजकल के प्रथा अनुसार पुरुष को तुम्हारे ऊपर हर तरह का अधिकार है, लेकिन नम्रता की भी कोई सीमा होती है। उसे भी चाहिए उसकी बात ना पूछे।
स्त्रियों को धर्म और त्याग का पाठ पढ़ा पढ़ाकर हमने उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों का ही अंत कर दिया। अगर पुरुष स्त्री का मोहताज नहीं तो स्त्री भी पुरुष की मोहताज क्यों है? ईश्वर ने पुरुष को हाथ दिए हैं तो क्या स्त्री को उससे वंचित रखा है? पुरुष के पास बुद्धि है तो क्या स्त्री अबोधा है? इसी नम्रता ने तो मर्दों का मिजाज आसमान पर पहुंचा दिया। पुरुष रूठ गया तो स्त्री के लिए मानो प्रलय आ गई। मैं तो समझता हूँ कुसुम नहीं, उसका अभागा पति ही दया के योग्य है, जो कुसुम जैसी स्त्री की कद्र नहीं कर सकता। मुझे ऐसा संदेह होने लगा कि इस लोंडे ने कोई दूसरा रोग पाल रखा है, किसी शिकारी के रंगीन जाल में फंसा हुआ है। खैर, मैंने तीसरा पत्र खोला। कहानी लंबी होने के कारण इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे क्या होता है अगले भाग में जानेंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।